समय की धारा में उम्र बह जानी है, दो घड़ी जी लेंगे यही रह जानी है। समय एक ऐसा प्रवाह है जो अपने साथ ही किसी को अर्श पे पहुंचा देता है और किसी को फर्श पे पहुंचा देता है। तो आइए आज हम बात करते हैं भारत की सेलिब्रिटी कार की, जिसका नाम है मारुति 800। कहने को तो 1978 में संजय गांधी ने छोटी कार बनाने के लिए फैक्ट्री खोली थी, लेकिन 1980 में अचानक उनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद से यह उनका सपना अधूरा रह गया। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उनके इस सपने को साकार करने के लिए 1981 में फिर से पहल की, फैक्ट्री लगाई और 1982 में जब उनको पता चला कि केवल भारत इसे नहीं बना सकता है, तो उन्होंने जापान से एक समझौता किया और जापान की सुजुकी और भारत की मारुति, जिसे संजय गांधी मारुति नाम दिए थे, हनुमान जी का यह एक नाम है, तो दोनों ने मिल कर के कार बनाना प्रारंभ किया और 1983 में पहली कार हरपाल सिंह को लकी ड्रा के तहत प्राप्त हुई। 3 लाख लोग इस कार को लेना चाहते थे, लेकिन कारें बहुत कम थीं, जिसकी वजह से इस कार को ब्लैक में लोग बेचने लगे। तब यह कार स्वयं एक सेलिब्रिटी के रूप में जानी जाती थी। सचिन तेंदुलकर ने जो कार ली थी, उस समय वह कार नीले रंग की अब भी उनके गैरेज में है। शाहरुख खान ने दिल्ली से मारुति 800 खरीदा और उसी से वे बम्बई गए थे। उस समय कार की कीमत 48,000 रुपये रखी गई थी, लेकिन जब लाखों लोग इसके ग्राहक हों और हज़ारों की संख्या में कारें बन रही हों, तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, जिसके कारण 3-3 साल लोगों ने इसके लिए इंतज़ार किया। लोगों ने अधिक दाम दे करके इस कार को ख़रीदा और यह कार भारत की एक सेलिब्रिटी कार के रूप में बन गई, जिसमें 5 लोगों के बैठने की जगह थी। छोटी देखने में लगती थी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। डिग्गी भी में पर्याप्त सामान आ जाता था। और फिर आई इस कार को अपडेट करने की बात, तो 1997 में इसको अपडेट किया गया पहली बार और इसमें कुछ लग्जरी फीचर लगाए गए। पहले इस कार में एसी भी नहीं होता था और टेप रिकॉर्ड भी नहीं होता था, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, एबीएस सिस्टम कुछ भी नहीं था, और ना तो कोई गुब्बारे जो सेफ्टी के लिए हमारे होते हैं वे भी नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें इसमें लगाई जाने लगी और यह कार 2014 तक बनाई गई। हालांकि 2004 में इसका अपडेट मॉडल अल्टो के रूप में आया और 2004 से इसकी मारुति 800 की बिक्री कम हो गई और अल्टो ने उसका स्थान ले लिया। अल्टो कारें 2004 से 2014 तक 10 साल की अवधि में भारत में जितनी बिकी, उतनी कोई भी गाड़ी भारत में नहीं बिकी है और लोगों की पसंदीदा कार के रूप में इसे जाना जाने लगा। धीरे धीरे जब अन्य गाड़ियां आईं, तो मारुति 800 ने मारुति जेन और ओमिनी के रूप में इसके 2 मॉडल और पेश किए। शुरुआत में जब इसके मॉडल नहीं थे, तो लोग इसकी छत काट करके दूसरों से अपनी कार को अलग कर लिया करते थे, ऐसा भी देखा गया है।
तो इस कार ने जो 30 साल में भारत के चौपहिया मार्केट में राज किया है, वह रिकॉर्ड शायद ही अब कोई कार, किसी भी कंपनी की कार तोड़ पाएगी। ऐसा नहीं लगता कि कोई कार इतनी पॉपुलर हो सकती है जो स्वयं एक सेलिब्रिटी हो। कहा जाता है कि लगभग 3 लाख लोग मारुति कार के एक्सीडेंट से मर गए। एक समय वह यह भी कहा जाता था कि परिवार सहित मरना हो तो मारुति 800 ले लो, और अगर अकेले मरना हो तो हीरो होंडा ले लो। क्योंकि ये कार और ये मोटरसाइकिल जब आई थी तो इतना लोगों में जुनून था कि उसको वे सड़कों पर फर्राटा भगाते थे, बहुत तेज़ चलाते थे, जिसके कारण दुर्घटनाएं भी हुई। लेकिन कार की जो बिक्री 1983 से और 2014 तक हुई, वह एक रिकॉर्ड है। 2014 के बाद बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत सी कंपनियों की गाड़ियाँ आने लगी, जिससे आज 2025 तक इस कार की वैल्यू और मार्केटिंग बहुत अधिक प्रभावित हुई है। पहले जहां यह नंबर 1 पे आती थी, आज यह नंबर 10 में भी नहीं आती है। मारुति 800 तो बनना भी बंद हो गया है। अल्टो की बिक्री भी डाउन होने लगी है, क्योंकि अब बाज़ार में बहुत कंपटीशन हो गया है। लेकिन मारुति कार ने जो भारत में तहलका मचाया, वैसा तहलका अब शायद ही कभी देखने को मिले। लेकिन सबका एक समय होता है, समय समाप्त और उसकी ज़िंदगी समाप्त। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।